प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आपके साथ आज का खेल जिसका नाम है 10 का दम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो वास्तव में पूरे फिजिक्स में हर जगह है, जिसको आप कहते हो कि मैथ्स फिजिक्स में कैसे काम आती है, बेसिक मैथ्स। और दूसरा कह दो वेक्टर। फिजिक्स में आप जितने चैप्टर लेते हो उसमें कई जगह आपकी क्वांटिटी वेक्टर होती है, वहाँ उसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो बस देखना ये क्वेश्चन में क्या पूछा है। कभी पूछा है चेंज इन वेक्टर, कभी पूछा है चेंज इन मैग्नीट्यूड, कभी सदिश के अंदर परिवर्तन, कभी सदिश के परिमाण में परिवर्तन। उसका ध्यान रखना, ठीक है। सदिश कितना भी घूम जाए, कितना भी चल जाए, अगर उसके मान लीजिए हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं और उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, तो उसके परिमाण में परिवर्तन हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए ढंग से पढ़ना है। हम डेल्टा कहाँ लगा रहे हैं इसका ध्यान रखना। और बाकी देखें क्वेश्चन कैसे होते हैं। और जैसे ही मैं हटा आप लोगों सर क्वेश्चन तो जीरो आ रहा है इसमें, 21 में जीरो, अगर रियल जो पेपर था 22 में जीरो, 23 में जीरो। नहीं साहब, ये वास्तव में फिजिक्स का पूरा हीरो है। इसके बिना फिजिक्स अधूरी है, क्योंकि मैथ्स इज क्वीन ऑफ फिजिक्स। बिना रानी के राजा कुछ भी नहीं है। इसलिए फिजिक्स को अगर वास्तव में इस पर राज करना है तो थोड़ा बेसिक मैथ्स फिजिक्स में कैसे काम आ रही है उसको आप बेसिक फिजिक्स कह सकते हो। पहले उसके अंदर बेसिक मैथ्स में सबसे पहले आपका वो, जब बच्चे घबरा जाते हैं, कैलकुलस। और आपको पूरा कैलकुलस नहीं पढ़ना है, छोटे मोटे फॉर्मूले बस हैं, उनको हथियार चलाने की बस अंदर से एक मन रहना चाहिए। अंदर से नहीं चला के देखे क्या, फिर धार तेज रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर जहाँ आता है मान लीजिए कोई आपके पास टेक्नोमेट्री, कोई दिक्कत नहीं। कहीं भी राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि टेक्नोमेट्री, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा। अगर आपसे बोला जाए कहीं पे आ रहा है आपके पास सपोज कोई एलजेब्रा का पार्ट, कोई सीरीज आ रही है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल सीरीज आ रही है, तो a/1 - r, a फर्स्ट टर्म 1 - r कॉमन रेशियो, ऐसा अपन आराम से कर सकते हैं। तो देखो कहाँ पर फिजिक्स के हिसाब से ये मैथ्स अंदर एंटर कर चुकी है। जरा देखते हैं क्वेश्चन, फिर लास्ट में बताऊंगा कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। प्योरली मैं नहीं बोल सकता बेसिक मैथ्स, प्योरली नहीं कह सकता वेक्टर्स, लेकिन जैसे यूनिट डायमेंशन हर जगह है फिजिक्स में, ऐसे ये भी हर जगह है। चलिए शुरू में लेते हैं कुछ अपन यहाँ पर कैलकुलस वाला पार्ट, लेकिन उसको फिजिक्स में कैसे ले रहे हैं वो देखना है। हम मैथ्स के फॉर्म में फंक्शन ही लिख रहे हैं। यहाँ पे दे रखा है पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है। अब आपको मालूम है एक्स डायरेक्शन है, dx/dt v हो जाएगा, dv/dt एक्सेलेरेशन हो जाएगा। क्या पूछा है, द इनिशियल एक्सेलेरेशन, यानी मुझे इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है और क्वेश्चन खत्म करना है। बस आराम से करिए। dx/dt दैट इज v 6t -3t स्क्वायर और 4t का 4। फिर एक और एक्सेलेरेशन a इज इक्वल टू, ये केवल पेन चला रहे हैं और मुस्कुराता हुआ रखिए चेहरा हमेशा। फिर 6 - 6t 0। क्या पूछा है, t इक्वल टू कितने पर, इनिशियल यानी कि 0 पर। ये पूछा है, ये भी अपने पास वैरायटी है, इसलिए अपन देख रहे हैं क्या क्या आ रहा है। इसमें आ गया आपके पास 0 इनिशियल वेलोसिटी, एक्स एक्सिस, ठीक है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन दे जैसे दे रखा है। मेरे पास v और x का रिलेशन है। पूछा क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम। इसका मतलब मुझे कुल मिलाकर इसको बाद में v और dx/dt इस फॉर्म में इसको लाना है। तो क्यों नहीं मैं यहाँ से ऐसे लिख दूँ, v इज इक्वल टू a/x², और मेरा क्वेश्चन खत्म। और v को लिख दिया dx/dt। बस पेन चलता जाएगा। इतना सा काम था ब्रेन का, आगे बस पेन चलेगा। एक जैसे टर्म को एक साथ ले जाओ, इधर हो जाएगा आपका dx × x² के हिसाब से, इधर हो जाएगा a dt। इंटीग्रल कर दीजिए, लिमिट लगा दीजिए, क्योंकि आपसे पूछा है विद टाइम। तो इसको 0 कर दिया, इसको t कर दिया, इसको 0 कर दिया, x कर दिया। यहाँ से आपका आ गया x³/3। लिमिट लगाओगे 0 to x वही आ जाएगा। फिर भी चाहो तो इसे लिख दो, इधर आ जाएगा a t 0 से t, यानी यहां से आ गया आपके पास x³/3 इज इक्वल टू at। ये अपन सब मुजवानी भी कर सकते हैं काफी, 380 की पावर 1/3। तो बच्चों ये कैलकुलस की प्रैक्टिस चल रही है, बस इसमें मुस्कुराता हुआ चल रखिए। अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं कैसा भी फॉर्म हो बस स्टार्ट कर दीजिए। हल्का से देखो किस फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, और क्या कांस्टेंट है उसको लेकर चलें और प्रैक्टिस करते हैं आगे। जरा देखें अगला। अरे यार ये तो हमारा क्वेश्चन है, हमने जब राजस्थान पीईटी 85 दी थी तब का क्वेश्चन है भाई ये तो। आज भी इसका आंसर याद है, -2α v³। ये थोड़ी आपको याद है, मेरे को याद है। करते क्या, जरा देखें। टी और पोजीशन के बीच में दे रखा रिलेशन,
स्टार्ट कर दीजिए। अब कई बार क्या होता है बच्चों, आप लोग सीधे बस जो जानते स्टार्ट कर दो। यहाँ पे टी के फॉर्म में तो हम पहले इसको एक्स के रेस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर ले, ये हो गया 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये बन गया 1 अपॉन वी 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। उल्टा कर दो, v इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, या कह दो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1। अब मुझे आगे पूछा एक्सेलेरेशन। अब जनरली बच्चे क्या करते हैं, डी वी और डी टी करते हैं और घूम जाएंगे, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, हालत ख़राब हो जाएगा। वी डी वी ओवर डी एक्स भी तो एक्सेलेरेशन होता है भाई, तो जरा इसको यूज़ करिए स्मार्टनेस से। मैंने इसको किया, डी वी ओवर डी एक्स कर रहा हूँ, ये हो गया -2 अल्फा एक्स बीटा की पावर -1 फिर 2 अल्फा एक्स में इंटू 2 अल्फा, और फिर उसके बाद बीटा का तो ख़त्म हो जाएगा। ये मेरा हो गया, यहाँ से इसको अगर लिखूँ तो -1 अपॉन 2 अल्फ़ा बीटा की पावर 2 अल्फ़ा। इधर मुझे बनाना है एक्सेलेरेशन, इसको v से मल्टीप्लाई किया, इसको भी v से मल्टीप्लाई किया। ये क्या बन गया ज़रा देखिए यहाँ से, ये बन गया एक तरह से क्या, ऊपर जाके v स्क्वायर, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन वी स्क्वायर, ऊपर जाके वी स्क्वायर इंटू वी क्यूब, 2 अल्फ़ा वी स्क्वायर इंटू वी, दैट इज -2 अल्फ़ा वी क्यूब, -2 अल्फ़ा वी क्यूब, और ये क्या बन गया एक्सेलेरेशन। तो आपका जवाब हो गया ए बराबर -2 अल्फ़ा वी क्यूब। आया समझ में? ऐसा नहीं कि हमेशा बस डी वी और डी टी कर दिया, टी में अटक जाओगे, टाइम बहुत लग जाएगा। टाइम को साथ लेके चल रहे कि टाइम बहुत लग रहा है, और ये आपका तरीका जो खटाक से आपको अगले स्टेप पे ला रहा है, वी डी वी और डी एक्स बनाते क्या बना, एक्सेलेरेशन, राइट? समझे? ओके। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर दे रखा है, ये x, ये j यानी कि y, और ये k। क्या पूछा है, टी इन सेकंड आर में, ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों पूछा है। पहले बार वेक्टर का आराम से बोलो, आराम से मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, डी आर अपॉन डी टी 4i 4tj 5k का 0। क्या पूछा है, एट t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1 कर दीजिए, 4i प्लस 4j, क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड, t इक्वल टू 1 पर सीधे बोलो, दोनों 4 है, 4√2, तो आंसर 4√2 में आ रहा है, ये तो पक्का हो गया। अब एंगल ही बोला है, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। एंगल देखो किससे पूछा, एक्स एक्सिस, एक्स के साथ यहाँ पे कौन है 4, यानी यहाँ भी 4, और यहाँ हमारे पास ये है, ये भी 4 है, और ये पार्ट भी इसका 4 है, यानी हम इसको अगर दोनों को देखें तो ये हमारा हो गया 45 डिग्री, यानी एक्स एक्सिस से इसका एंगल कितना है, 45 डिग्री। दोनों 4 हैं, इसका मतलब एंगल कितना, ये जे है, ये आई है, यानी कि 45 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ। अब थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है अपने पास, ये टॉपिक अंदर चला गया, लेकिन क्या रखा, इनफाइनाइट चार्ज शोन इन फिगर। पूछा है आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑरिजिन। मुझे मालूम है बेसिक फॉर्मूला फिजिक्स का है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी है 1, ये कितनी 2, ये कितनी 4, स्क्वायर करूंगा के क्यू तो बाहर आ जाएगा, और हर का अगर बोले ये वाला अवे, ये वाला टूवर्ड्स, ये वाला अल्टरनेट हो जाएगा, अवे टूवर्ड्स, ओरिजिन दिखा रहा हूँ, अवे टूवर्ड्स, तो ये वाला पार्ट एक साथ जोड़ेगा, और ये वाला सब्ट्रैक्ट हुआ, इसका मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस आ जाएगा, ये प्लस देगा तो ये माइनस, ये प्लस देगा तो माइनस। तो मैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के हिसाब से नीचे बोलूँगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, फिर ये प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, फिर इसके बाद नो डाउट 64 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ये फिजिक्स तो बाहर आ गई, और अंदर क्या रह गई, मैथमेटिक्स। और ये क्या है, इसको अगर 1 बोल दूं तो ये आपके पास एक हो गई इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल सीरीज, अनंत गुणोत्तर श्रेणी, जिसके फर्स्ट टर्म क्या है 1, आर क्या है -1/4, और आपको मालूम फॉर्मूला होता है के क्यू
नहीं, अंदर मैं इसके लिए बोल रहा हूँ ए अपॉन वन, मैंने सर इनफाइनाइट टर्म्स है, ये कितना 1, 1 माइनस 1/4, 1 प्लस 1/4, ऊपर चला गया 4, 5 नीचे रह जाएगा 4/5 के क्यूब। इसको आप ऐसे ही करना पोटेंशियल के लिए, क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके होमवर्क के हिसाब से, कुछ भी आ जाए सब एक चीज़ है। तो के क्यू अपॉन आर होता है, ये फिजिक्स है। अब के क्यू अपॉन आर में प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो अल्टरनेट हो जाएगा, बस आर स्क्वायर की जगह आर रहेगा। तो जहाँ पे 4 है 16 है वो सब हो जाएंगे 2 4, इस तरह से हो जाएंगे। अंदर अगर हम बोले बाहर तो फिजिक्स में के क्यू आ गया, अंदर रह गया 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8 अप टू इनफाइनाइट। ये खत्म ही हो गया क्वेश्चन। के क्यू फर्स्ट टर्म 1, 1 माइनस माइनस प्लस 1/2, 2 प्लस 3 ऊपर जाके 2/3 के क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड का तो जवाब ये हो गया ओरिजिन पर, और अगर पोटेंशियल का पूछूं तो जवाब हो जाएगा कितना 2/3 के क्यू। अगर ऐसे यहाँ पे मास होते, क्योंकि दोनों में कनेक्शन है, ये चल रहा है आपका इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल, ऐसे होता है मास के हिसाब से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो भी कर सकते हो। अब देखिए अरेंजमेंट कर दिया मास का एक्स एक्सिस पर, यहाँ पे एक मास भी रख दिया ओरिजिन पर, यानी इस पर फोर्स पूछ रहे होंगे। और पूछा भी क्या है, ठीक है, लार्ज नंबर प्लेस 0 1 2 4 8 अप टू इनफाइनाइट, मैथ्स की सीरीज बननी इनफाइनाइट, ए अपॉन 1 मैंने सर आना ही है। मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास एट ओरिजिन, यहाँ पर जो फोर्स है हर का नोट अट्रैक्शन फोर्स होगा, पूछा मैग्नीट्यूड है तो इतना सा बोलूँगा एफ मैग्नीट्यूड में क्या होता है G/m² अपॉन r², बस मैग्नीट्यूड के हिसाब से पूछा है तो मैं इतना सा बोलूँगा। यहाँ डिस्टेंस 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, स्क्वायर करेंगे Gm² बाहर आ जाएगा, m × m के साथ Gm² बाहर आ गया, 1 अपॉन फिर आगे 1/2 का स्क्वायर 4, 1/16 एंड सो ऑन। बाहर आ गई आपकी फिजिक्स, अंदर आ गई मैथमेटिक्स। फर्स्ट टर्म a 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 1 है। बस ये सीधी सी बात है, r कॉमन रेशियो 1/4 और a फर्स्ट टर्म 1, इसलिए मैंने जानबूझ के से लिखा a फर्स्ट टर्म में। ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 3 Gm², ये ओरिजिन पे फोर्स हो गया। अगर यहाँ पूछते पोटेंशियल तो यहाँ पे फिर मास हटा देते, इसको ओरिजिन कर देते, तो आप आराम से बोलते -Gm/r, इस फॉर्मूला को यूज़ करते, और फिर डिस्टेंस आपकी होती 1 2, वही -Gm बाहर आ जाता, अंदर होता 1 + 1/2 + 1/4 अप टू इनफाइनाइट। इस बार फर्स्ट टर्म 1 r 1/2 -Gm बाहर आ गया, फर्स्ट टर्म 1 1 - 1/2 ऊपर 2, ये तो वही हो गया, कुल मिला के ये -Gm हो गया, ऊपर जाके 2 हो गया, तो 2Gm हो गया। ये बेसिक मैथ्स को हम देख रहे हैं। यहाँ पे आप ये I1/I2 कुछ आ रहा होगा याद, वेव थ्योरी में आप करते हो Imax/Iminimum, जब आप जानते हो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, तो वहाँ भी आपका चलता है इस तरह से, इधर साउंड वेव के लिए भी चलता है, उधर लाइट वेव के लिए चलता है। कुल मिलाकर ये है मैथ्स का गेम। जब A/B = C/D हो तो कंपंडो डिवेंडो A + B, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, दोनों जगह C + D/C - D। इसको A, इसको B, इसको A, इसको B, इसको C, इसको D, पूरे को नहीं। A + B नो डाउट 2I1, A - B - 2I2, इधर 4 + 3 7, 4 - 3 1, 2 2 कैंसिल, यानी कि 7/1। ध्यान रखना कभी कभार उल्टा पूछ लेते I1 - I2 अपॉन I1 + I2, ऐसे यहां भी उल्टा पूछ लेते हैं Imax की जगह Imax Iminimum अपॉन Imax + Iminimum, ऐसे। तो ध्यान रखना आदत पड़ जाती है प्लस प्लस करने की, जबकि कई बार ऊपर माइनस हो जाए तो जवाब उल्टा हो जाएगा, ऊपर अगर माइनस हो जाए तो उल्टा हो जाएगा, समझ में, इसका मतलब पलट के 1/7। A normal human I can see an object, an angle, चले गए आप एक तरह से
एप्लीकेशन जहाँ पे कोई आईपीस है, कोई माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, जो भी है रे ऑप्टिक्स के साथ। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं मैथ चीज़ क्या यूज़ हो रही है, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट कितनी होगी, और पूछा अप्रोक्सीमेट, इसका मतलब यहाँ बात आ रही है एंगल बहुत छोटा है, और जब एंगल बहुत छोटा हो मैं कह सकता हूँ पहले tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 0.1, नो डाउट h इज इक्वल टू 0.1 इंटू tan थीटा। अब बात आ गई, अगर एंगल जब भी छोटा हो तो क्या क्या रहता है, कभी साइन आता है, कभी कॉस आता है। इफ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, फिजिक्स में आपने कई बार यूज़ किया होगा, हल्का सा रिकॉल कर रहे हैं एग्जाम्स जस्ट पहले, तो tan थीटा तो हो जाएगा इक्वलेंट टू थीटा, लेकिन ये शुरू में आता है क्या डिग्री में, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसको, रेडियन में, ये ध्यान रखना, रेडियन में कन्वर्ट करना मत भूलना, वहीं इसीलिए मिस्टेक होती है। ऐसे साइन थीटा को भी इक्वलेंट टू थीटा, आगे यहाँ भी कन्वर्ट करना होगा डिग्री को रेडियन में, और जब कॉस के हिसाब से तो कॉस थीटा को लगभग 1, अब कोई कन्वर्ट जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए h इज इक्वल टू ये 0.1, थीटा को बोले tan थीटा के साथ थीटा यानी कि 1.8 डिग्री, और इसको कन्वर्ट किया, एक मिनट ये लिख देता हूँ, 0.1 इंटू 1.8 इंटू पाई अपॉन 180, चलने दीजिए। किस में चल रहा है ये, 0.1 मीटर में चल रहा है, तो सब मीटर में चल रहा है। 0.1 इंटू 1.8 अपॉन 180 इंटू पाई, इसको हटा दिया ये। अब अगर इसको ये मीटर में है, अगर मैं इसको कर दूं सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से ये गया, इधर मेरे पास रह गया 0.1, इधर से ये 18 से 18 गया, 0.1 पाई सेंटीमीटर या पाई बाई 10 सेंटीमीटर। मीटर में था इसलिए अभी तक जवाब मीटर में चल रहा था, यहाँ देखा सेंटीमीटर में ऑप्शन बे, तो मैंने इसको इंटू 100 कर दिया इजी करने के लिए, और जैसे किया तो ये बिंदिया भी गई, 18 भी गया, और 0.1 पाई सेंटीमीटर यानी पाई बाई 10 सेंटीमीटर। व्यंजक मैक्सिमम मिनिमम, अगेन एक ट्रिग्नोमेट्री की बात आ गई, कभी साइन आ जाए, कभी कॉस आ जाए, दो आपके ज़्यादा चलते हैं। और आप ध्यान रखो साइन थीटा ये -1 से +1 के बीच में इसकी वैल्यू, ये इसकी मिनिमम वैल्यू साइन की, और ये मैक्सिमम वैल्यू। अगर कॉस होता तो भी देख सकते हो, कॉस की वैल्यू भी ऐसी होती -1 से +1 के बीच में, tan की आपको जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको मालूम साइन कॉस उल्टे चलते हैं, इसलिए आप जरा यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखें तो 4 - 2 साइन थीटा मुँह जवानी कर सकते हो। जब इसको यहाँ पे रख दूंगा 1 तो जाएगी मिनिमम 4 - 2 यानी कि मिनिमम वैल्यू 2, और जब इसको रख दूंगा -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 2 मैक्सिमम 6। पहले पूछा है मैक्सिमम, बाद में पूछा है मिनिमम, यानी कि 6 2। ये जो मैक्सिमम मिनिमा है ये आपके फिजिक्स में जब बच्चों के क्वेश्चन में आता है बच्चा घबरा जाता है, तो ध्यान रखना, एक तो कभी भी ट्रिग्नोमेट्री आ जाए तो ये साइन थीटा कॉस थीटा से हो जाएगा, मैं शॉर्ट में लिखूँ ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा कॉस थीटा। कभी आपके पास कोई कैलकुलस के फॉर्म में आ जाए, फंक्शन ऑफ वाई फंक्शन ऑफ एफ एक्स, मैथ्स में से पढ़ते हैं, यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ टी, कभी वी फंक्शन ऑफ टी, कुछ भी आ जाए और आपको उसे करना है, तो आपके स्टेप होते हैं, पहले आप पहला स्टेप करते हो dy/dx, उसे इक्वल टू 0 करते हो, उससे आपको x की वैल्यू मिलती है, यहाँ पे से t की मिलेगी, t की मिलेगी, सपोज आपको x1 x2 कुछ भी मिल गया, वहाँ पे t1 t2 मिल जाएगा। केवल स्टेप ध्यान रख रहे हैं। और दूसरी बार करोगे d2y/dx², यानी इसका एक बार और x के रेस्पेक्ट में, ऐसे यहाँ पे एक बार t के रेस्पेक्ट में, और इसमें x की इन वैल्यू को रखोगे। x की वैल्यू अगर x1 पर ये वैल्यू अगर आपको मिल गई नेगेटिव, नेगेटिव इसका मतलब इस जगह फंक्शन हो जाएगा मैक्सिमम, और अगर ये मिल गई दूसरे x2 पर पॉजिटिव, ध्यान रखना नेगेटिव मतलब लेस देन 0 और पॉजिटिव मतलब मोर देन 0, तो ये हो जाएगा इस x2 पर मिनिमम। इन शॉर्ट हमें रेयर केस में इसकी जरूरत पड़ती है, और कभी कैसे पड़ेगी, जैसे हम आगे जाएंगे तो आपको मालूम है कि अगर
कभी आ जाता है फ्रिक्शन फोर्स किसी के बराबर है, सपोज मान लीजिए किसी फोर्स के बराबर है एफ के, लेकिन हमको मालूम फ्रिक्शन फोर्स लेस इक्वल टू एफ एल लिमिटिंग फोर्स, तो एफ क्या हो जाएगा, लेस इक्वल टू एफ एल। अब ये लेस इक्वल टू का मतलब क्या है, अगर ढंग से देखें इसमें छुपा हुआ है मैक्सिमम मिनिमम का कुछ ना कुछ वर्ड, या तो एफ इससे कम हो या मैक्सिमम इसके बराबर हो। जब भी लेस इक्वल टू आएगा तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे एफ है, बच्चों ध्यान से देखना, क्वेश्चन में आपको दिखेगा, क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा जब आगे हम देखेंगे, कहीं पर भी आए हमको मालूम बस साइन आया, आप तो इससे को हटाओ, ये भी ए लेस इक्वल टू बी मान लो और ए ये मान लो। अब इसको समझो, अगर ए या तो बी से कम हो या मैक्सिमम बी के बराबर, यानी यहां पे ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, बी हो गई। इसको चलो इस वाले रिलेशन में या तो ए बी से ज्यादा हो या मिनिमम बी के बराबर हो, यानी इसमें यहां पे ए की मिनिमम वैल्यू आ गई। तो ये भी एक तरीका है क्वेश्चन को मैक्सिमम इंटर करने का। तो ये मैंने हल्का सा बता दिया आपको, फिजिक्स में जहां ऐसा आएगा हम देखेंगे तो आपको लग जाएगा ये तीन तरह से, या तो साइन थीटा कॉस थीटा की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के हिसाब से, या कोई फंक्शन दे दिया तो ये प्रोसेस से आपने इसको डिफरेंशिएट कर लिया और अगर आपका कोई ऐसा रिलेशन आ गया जो ज्यादा फ्रिक्शन में काम आता है तो आपका ऐसा भी निकाल सकते हैं। अब चलिए साहब, ये वेक्टर ए, यानी यहां से बात वेक्टर की चालू हो रही है, ठीक है। A vector A is turned by an angle theta about its initial point, then change, ये क्या चेंज है, एक तो होता है सदिश में परिवर्तन और एक सदिश के परिमाण में परिवर्तन। ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड में परिवर्तन है, किसी वेक्टर के घूमने से उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हुई है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट, तो नो डाउट उसका चेंज क्या रहेगा, जीरो। ध्यान से पढ़ना है, पेशेंस का क्वेश्चन, केवल ढंग से पढ़ना है। विच ऑप्शन इज ट्रू फ्रॉम द फॉलोइंग, आप देख रहे हो यहां पे तीनों साइक्लिक ऑर्डर में है, तो मैं खटाक से बोल दूंगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, नल वेक्टर, नल वेक्टर ध्यान रखना। तो जो इसको ले आएगा वो आंसर हो जाएगा। यहां मैं इसको जैसे ही बोलूंगा सवाल ही नहीं उठता, उधर जाएगा या इधर से सी आएगा इक्वल टू ए हो जाएगा, जबकि जीरो होना चाहिए। इसको इधर लाऊंगा इक्वल टू बी हो जाएगा, जीरो होना चाहिए। इसको इधर लाऊंगा तो ये उधर तो हो गया, लेकिन 2a, इन दोनों को देखें जरा, इसको उधर ले गया 2a प्लस बी प्लस सी, जैसे क्या एक एक कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा नल वेक्टर। तो बस दो ऑप्शन रह गए थे, हमने बस ट्रायल मेथड से करके देख लिया, तो जवाब हमारा ये हो जाएगा। इसको आप ले भी जाओगे तो आपको दिख जाएगा, किधर भी ले जाओ यहां पे इसका नल वेक्टर जीरो नहीं आएगा। अगर मैं यहीं पे बोल दूं कि ये फोर्स लग रहे हैं, ये फोर्स होते सब, तो नल वेक्टर हो गया, फिर नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो, नेट फोर्स जीरो, यानी एक्सेलरेशन क्या हो गया, नल वेक्टर, यानी वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। ऐसे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, टाइनी क्वेश्चन, प्लेन क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी वी इज एक्टेड बाय थ्री फोर्सेस शोन बाय द, ये लो जो बोला वही आ गया साहब। ये देखो ये साइक्लिक ऑर्डर, इसका मतलब इनका रिजल्टेंट क्या है, ये तो मैं लिख रहा हूँ केवल आप लोगों के लिए, जीरो, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो, यानी वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। बस खुशी में जल्दी ना हो जाए, जल्दी में फिर गलती हो जाती है, इसलिए पेशेंस के साथ करें। एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, देन वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड दैट ऑफ बी, जो बोला वो कर दो, बस यहां तक बोला बी के बराबर उसका मैग्नीट्यूड हो तो बी के बराबर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, कितना हो गया 3 और 4 के साथ से 5, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड इसका। अब जो भी वेक्टर मान लो एक्स है तो उसका मैग्नीट्यूड तो हो गया इसके बराबर 5। अब देखिए इसकी डायरेक्शन चाहिए आपको, तो जो भी इसके लिए डायरेक्शन उसको हम बोल देते हैं, उसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर क्या है, पैरेलल टू ए, पैरेलल टू ए मतलब इसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो, यानी कि ए कैप कह दीजिए। मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। ये 5, ए कैप का मतलब ए कैप लिखूंगा तो यहां से लिख रहा हूं, चलो बना देता हूं, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये अपन यहाँ शो कर रहे, बाकी आप सीधे कर सकते हो, ऊपर i माइनस जे और इसका नीचे √2, तो ये हो गया i माइनस जे अपॉन √2।
टू फोर्सेस P एंड Q हैव ए रिजल्टेंट, ठीक है, ये तो आपका बेसिक फॉर्मूला है, खटाक से बोलो। लॉ पैरेललोग्राम के हिसाब से ये एंगल का अल्फा माने और ये थीटा माने, और ये अपने पास नो डाउट थीटा हो जाता है, ये अपने पास हो जाता है क्यू के हिसाब से, क्यू इधर हमारा, ठीक है, तो ये हमारा क्यू का है कॉस, ये है क्यू का, तो क्यू साइन थीटा, तो टेन अल्फा कटाक से आप बोलोगे क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ ताकि ध्यान रहे, अगर ये इसके परपेंडिकुलर है यानी अल्फा कितना हुआ 90, इसका ये क्या हुआ इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट, इसका ये चीज़ क्या हो गई 0, भाई ये चीज़ इनफाइनाइट हो रही है, इसका डिनोमीटर क्या होना चाहिए 0, यानी p प्लस क्यू कॉस थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन क्यू, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस पी अपॉन क्यू। एंगल बिटवीन p एंड q इज थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p डॉट q क्रॉस p। अभी आपको मालूम है हल्का सा जो स्टार्ट करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, तो हम ये कहते हैं कि ये जो q क्रॉस p आया है, जो वेक्टर होगा वो इसके प्लेन के तो होगा परपेंडिकुलर और अलग अलग p के भी और q के भी, इसका मतलब ये वेक्टर p के भी परपेंडिकुलर और q के भी परपेंडिकुलर, और दो वेक्टर जो आपस में परपेंडिकुलर तो उनका डॉट क्या होता है 0, तो यहाँ p होता तो भी 0, यहाँ q होता तो भी 0, राइट, तो जवाब 0, क्योंकि ये जो वेक्टर बना है ये p के भी परपेंडिकुलर और q के भी परपेंडिकुलर, इसलिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट में आगे बात चालू, a वेक्टर b वेक्टर फंक्शन ऑफ टाइम देन द, बस मन में देखना है केवल मुस्कुराते हुए। ऑर्थोगोनल का मतलब ये हल्का सा वर्ड नया आ गया, लेकिन अगेन परपेंडिकुलर, यानी a डॉट b क्या होना चाहिए 0, रख दीजिए कॉस आई डॉट आई वन साइन, तो ये हो गया मेरा ट्रिग्नोमेट्री चले गई, कॉस ओमेगा टी बाई 2 साइन ओमेगा टी बाई 2 इक्वल टू 0, ये आ गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ध्यान रखना कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी ओमेगा टी ए माइनस बी इक्वल टू 0, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है कॉस ए माइनस बी, जल्दी ना हो जाए, पेशेंस रखें। अब ये वैल्यू 0 का होता है, ये क्या होना चाहिए कॉस पाई बाई 2, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2, इसको लिख सकता हूँ कॉस पाई बाई 2, हटा दिया कॉस इज इक्वल टू पाई बाई 2, क्या बोला है ये आपका हो गया ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2, टी पूछा जिसपे दोनों ऑर्थोगोनल है, 2 से 1 से पाई अपॉन ओमेगा, तो टी इज इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा पर दोनों आपस में परपेंडिकुलर है या ऑर्थोगोनल है। सीधे सीधे क्वेश्चन, फॉर द वेक्टर्स ए एंड बी शोन इन द फिगर। अब देखो वेक्टर्स दोनों बच्चों बराबर है, मैं यहाँ पे चाहूंगा कि एक चीज आपका रिजल्ट, एक तो आप सीधे देख सकते हो कि इनके बीच का एंगल कितना है, इसको आगे बढ़ा दो, ये भी ए है, लेकिन ए माइनस बी, इसका ए में आपने माइनस और बी जोड़ा, तो पहला तरीका तो आपका ये हो गया, इसको अगर माइनस बी बनाऊंगा तो ये वेक्टर के हिसाब से एंगल बन गया मेरा 120, तो आप लॉ पैरेललोग्राम से सॉल्व कर सकते हो, उसमें आप सॉल्व करोगे। मैं इस पर सिंपल तरीका बता रहा हूं, जब भी आपके पास ये वेक्टर बराबर हो, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर मान लो कोई एक्स है, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर भी चल जाएगा, वह यूनिट वेक्टर 1 हो जाएगा। मान लो कोई वेक्टर ए यूनिट वेक्टर बी यूनिट वेक्टर बराबर 1 है, यहाँ पे एक्स हो गया, यहाँ पे ये, क्योंकि यहाँ पे 15 दिख रहा है तो कोई वैल्यू है, लेकिन जब भी इनके लिए बोला जाए a प्लस बी इसका, तो ये जवाब आता है आपका जो वैल्यू है 2x cos थीटा बाई 2। अगर a, ये टाइम सेव करने के लिए बता रहा हूं, ट्रिक मान लो इसको, क्योंकि इतनी बार क्वेश्चन करते यहाँ पे माइनस है तो साइन आ जाएगा, अब केवल आपको थीटा रखना है। इसी को अगर मैं यूनिट वेक्टर में कर दूं, चलो इसको यूनिट वेक्टर ऐसे कर दो, ठीक है, a कैप प्लस b कैप, अब यूनिट वेक्टर का 1 होता है तो x से 1 हो जाएगा, 2 cos थीटा बाई 2। बच्चों इसको मेक इट वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम सेव होगा आपका, 2 sin थीटा बाई 2। यूनिट वेक्टर के हिसाब से मैंने इन दोनों की वैल्यू को 1 रख दिया, x की जगह 1 रख दिया, और कुछ वैल्यू होती तो वो x हो जाता।
अब आप इससे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, और हमें यहाँ पे लग रहा है कि कुछ ना कुछ फिजिक्स में घुमा फिरा के जब भी ऐसा चेंज करते हैं, कोई वेक्टर का चेंज करते हैं, डेल्टा एक्स वेक्टर चेंज इन मैग्नीट्यूड, तो भी ऐसा आ जाता है डेल्टा एक्स 2x साइन थीटा बाई 2। उस पर जब चेंज करते हैं तो चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, और वेक्टर का फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो आप देखेंगे उस केस में मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है और थीटा का एंगल आ रहा है, तो जवाब वहां पे साइन आ रहा है। चेंज के अंदर माइनस साइन, इसलिए ये माइनस के हिसाब से यहाँ साइन थीटा बाई 2 आ रहा है। अब आप इसको बना लो अपने लिए MTR, मेमोरी टिप रिजल्ट, ताकि सेकंड्स में आप क्वेश्चन कर लो। अभी तो क्वेश्चन फटाक से हो गया, मुझे फिर लॉ पैरेललोग्राम की जरूरत नहीं है, मैं खटाक से बोलूंगा थीटा क्या दिया है 60 डिग्री, तो 2x यानी x कितना है 15, यहां लिख देता हूं 2 इंटू 15 साइन 30 क्या होता है थीटा बता 60/2 साइन 30 1/2 यानी कि 15 न्यूटन। तो ये तो क्वेश्चन मेरा हो गया, तो मुझे लॉ पैरेललोग्राम से नहीं करना। यहां अगर मेरे पास क्वेश्चन होता, अगर ये थीटा इसके हिसाब से होता तो नो डाउट 60/2 30 तो √3/2, 60/2 30 1/2, या √3/2 या 1/2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, ये √3 हो गया और ये 1 हो गया। तो कुछ भी क्वेश्चन हो, अगर हमने ये बेस बना लिया तो हम क्वेश्चन को सेकंड्स में करेंगे। मेक इट वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे फिजिक्स में कभी भी चेंज वेक्टर का आ जाए, किसी भी जगह आप कर सकते हो, तो आपके लिए क्वेश्चन फास्ट होगा। और ऐसा क्वेश्चन कहीं ना कहीं आना चाहिए, मैं इसको लिख ही देता हूँ। पूरे फिजिक्स की बात कर ली तो मैं इसको वेक्टर चेंज के हिसाब से 2024 का एक क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। शुरू में देखा था अपना डायरेक्ट अपन देखे तो 0 दिख रहा था, लेकिन मैंने कहा पूरे फिजिक्स में अंदर है, इसलिए किसी वेक्टर का चेंज जहां उसका मैग्नीट्यूड वही रहता है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है और थीटा से उसका रोटेशन है, तो जब उसका चेंज बोलेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस केस में हमारा साइन थीटा बाई 2 आता है, ध्यान रखना, और नॉर्मली प्लस केस में कॉस थीटा बाई 2। ये लो आई गया। ए और बी आर यूनिट वेक्टर, इंक्लाइन एंगल 60 डिग्री। खटाक से बोलिए a प्लस बी कॉस और a माइनस बी साइन, एंगल कितना 60 कॉस 30 √3/2 साइन 30 1/2। 2 तो कैंसिल होना ही है, इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, या लिख देता हूँ मैं, यूनिट वेक्टर ऐसे दिखा रखा है, ये आपके पास जवाब आया √3, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है। एक तो ये आ गया ऑप्शन। अगर a माइनस बी का जवाब भी देख लें जो हमने अभी करा था, तो 2 से 2 गया तो 1 यानी इक्वल टू 1। अभी क्या था ना पीछे, a प्लस बी √3/2, 2 से 2 गया या √3, a माइनस बी 2 से 2 गया 1। तो कैसा भी क्वेश्चन आपका ABCD में बन सकता है क्वेश्चन। अभी तो आपका एक ही आंसर था, ABCD में हो तो ऐसे आप कर सकते हो। 2 ऑप्शन आपके हो गए, ए यूनिट वेक्टर लिखने में जनरली ऐसा रहता है, और ए, दोनों आंसर हो जाएंगे क्योंकि √3 मतलब 1 से ज्यादा। मेक इट इंपॉर्टेंट। तो बच्चों अपन ने जो भी कर लिया सो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए वेक्टर के हिसाब से, यूनिट वेक्टर हो या 2 वेक्टर इनका मैग्नीट्यूड सेम हो, बस ये रिजल्ट को आप बना लो MTR। जो भी आपने देखा चेंज के हिसाब से, तो मैंने आपसे बोला डेल्टा एक्स का चेंज तो 2x साइन थीटा बाई 2। अगर 2 वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है उनका a प्लस बी थीटा मान के चला एंगल, तो 2x कॉस थीटा बाई 2। अगर a माइनस बी तो 2x साइन थीटा बाई 2, जहां पे वेक्टर a वेक्टर b का मैग्नीट्यूड x मान रखा है। अगर कभी यूनिट वेक्टर हो a कैप b कैप, यूनिट वेक्टर नो डाउट 1 होता है, उसमें अगर a प्लस बी तो 2 यहाँ 1 हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2। ऐसे यूनिट वेक्टर का a माइनस बी तो 2 साइन थीटा बाई 2। ये ध्यान रखना, इसको बना लीजिए आज से आप अपने लिए MTR। MTR का मतलब मेमोरी टिप रिजल्ट, ये नाम मैंने बहुत पहले दिया था जब पढ़ाता था, मेमोरी टिप रिजल्ट। लोगों ने इसका रूप बिगाड़ दिया और आजकल इसको ऐसे बोलते हैं MTR कर लो, और क्या बोलते हैं, मारो टोटल रट्टा या मुझे तो रट लो, जबकि वास्तव में MTR का मतलब है स्मार्टनेस, मेमोरी टिप रिजल्ट। टिप पर आपका रिजल्ट होना चाहिए ताकि आप फ्यू सेकंड लगे और क्वेश्चन को आप आराम से मस्ती से फोड़ कर करके आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ते हैं।
ये साइड एडजेसेंट ठीक है, पैरेललोग्राम बोला, खटाक से बना दिया। ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, आपको मालूम है इसका एरिया पूछा है, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मुझे सीधा फार्मूला मालूम है, एरिया इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का, बस केवल पेन चलाना है मन से, ये नहीं यार ए क्रॉस बी आ गया वेक्टर प्रोडक्ट आ गया। आपका जो तरीका होता है उससे कर लीजिए, बस उसका मैग्नीट्यूड करना है। मैं इतना सा कर रहा हूँ, आपका जो तरीका है 3i + 4j + 5k। लेकिन आपको एक दूसरा तरीका बताऊंगा, जब अपन रोटेशनल में आएंगे वहाँ वेक्टर प्रोडक्ट बहुत चलता है। वहाँ आपको मालूम है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, एक a सेंटीमीटर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस v, एक टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f, j इज इक्वल टू r क्रॉस p। ऐसे आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉर्क इज इक्वल टू, यहाँ जगह बढ़ जाएगी ना, p क्रॉस e, मैग्नेटिक फील्ड में m क्रॉस b। ये हर जगह क्या चल रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट चल रहा है। तो इसको स्मार्ट तरीका मैं बताऊंगा रोटेशनल के अंदर, जहाँ ज़्यादा फॉर्म में हमारा a क्रॉस b फॉर्म आता है, वेक्टर प्रोडक्ट आता है। इसलिए मैं यहाँ पर अभी हाल इसको आप जैसे कर रहे हो वैसे ही करा रहा हूँ, और फिर जब हम रोटेशनल में आएंगे तो वहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। अभी आप इसको आराम तसल्ली से करो, या तो ऐसे करो या फिर आपका डिटरमिनेंट का तरीका, मैथ्स का तरीका, i j k। पहला वेक्टर कौन है, इसके 3 4 5 कोफिशिएंट x y z के। दूसरा कौन है, इसका 1 -1, ध्यान से 1 j के हिसाब से -1 और -1 आप खोल लेंगे। इससे अगर आप कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि i क्रॉस j क्या होता है, j क्रॉस k क्या होता है, k क्रॉस i क्या होता है। यूं चलोगे पॉजिटिव, उल्टा चलोगे नेगेटिव, i क्रॉस j k, j क्रॉस k i, j क्रॉस i माइनस k, j क्रॉस i माइनस k, k क्रॉस j माइनस i। अब आराम से करिए, i क्रॉस i 0 हो गया, i क्रॉस j क्या हो गया, k, लेकिन माइनस साइन है तो -3k। आगे 3 i क्रॉस i माइनस 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 प्लस, यानी कि +3j, ये खत्म। 4j, j क्रॉस i -k -4k, j क्रॉस j खत्म, j क्रॉस k i, लेकिन बाहर साइन या माइनस है तो -4i, ये खत्म हो गया। k पे आ जाइए, k क्रॉस i j तो +5j, k क्रॉस j नो डाउट k क्रॉस j -i, लेकिन माइनस माइनस प्लस तो +5i। इसमें पक्का करने गलती हो सकती है, और k से k खत्म हो गया। अब देखो i कितने हो गए, 1, ये माइनस हुआ तो +i, तो +i रह गया, और तो है नहीं। अब j पे आ जाओ, j 3j और 5j, ठीक है, 8j हो गए। और k देखो 4 3 दोनों माइनस है, -7k हो गया। ये आपके पास कुल मिलाकर a क्रॉस b का वेक्टर आ गया। इसका मैग्नीट्यूड करोगे 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का अंडर रूट। टू वेक्टर्स आर पैरेलल। जब भी दो वेक्टर पैरेलल हो, आपको मालूम उनके कोफिशिएंट जो हैं उनका रेशियो सेम होना चाहिए। x कोफिशिएंट का रेशियो बराबर y कोफिशिएंट का रेशियो बराबर z का। तो कोफिशिएंट रेशियो कर लो, हमको लैम्डा निकालना है, तो 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू -1/- लैम्डा। क्या निकालना है, लैम्डा, किसी से निकाल लो। ये हो गया 1/λ इज इक्वल टू 1/2, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 2, खत्म। तो बच्चों खत्म करते हैं यहाँ पे खेल अपना आज, और जाते जाते आज का अपना गुरु मंत्र। मौसम बदल रहा है, वायरल भी चल रहा है, लोगों को लू भी लग रही है क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, तो क्यों नहीं अपन दोनों चीज़ ऐसे रखें अपनी डाइट के अंदर कि लू भी नहीं लगे और कभी कोई वायरल भी ना हो। तो आज से अपनी डाइट में आंवला भी लाइए और प्याज को साथ रखिए या प्याज भी खाइए। और मैं तो मस्ती में बोलूँगा, अगर आपने डाइट में रखा आंवला, हर वायरस हो जाएगा छू, और जेब में रखा प्याज कभी ना लगेगी लू। मुस्कुराते रहो, विजय भाव, ऑल द बेस्ट।